अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रेडियो के सितारे के साथ आपके पास अंबर सना मौजूद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और ज़िंदगानी में हमेशा की तरह कुछ अच्छा, बेहतर और बेहतरीन करने की तगोदों में मसरूफ़ होंगे। और हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम कोशिशों में आपको कामयाबी अता फ़रमाए और जब आप लोगों को कामयाबी मिल जाए तो उसको बरकरार रखने की भी अल्लाह पाक आपको तौफीक और हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन। रेडियो के सितारे जिस तरह प्रोग्राम से आपको पता है कि आज भी आप एक्साइटेड होंगे कि आज हमारे साथ कौन सी ऐसी शख्सियात हैं और उसके अलावा जितनी भी गुज़िश्ता साथ आपने देखी हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के डिफरेंट ब्रॉडकास्टर से आप मिले, आप 101 की बहुत सारी मैनेजमेंट के लोगों से आप मिले और पर्सनली जो आपके फेवरेट ब्रॉडकास्टर्स हैं आप उनकी निजी लाइफ से भी वाकिफ़ है। मैं बात करूँगी आज ऐसी शख्सियत की जिनको मैं जब मिली हूँ, जब मेरी मुलाकात हुई है और अगर उनसे मुलाकात ना हुई होती तो शायद आज मैं रेडियो इंडस्ट्री को इतनी डीपली ना जान पाती और ना ही मैं अपना शौक़ पूरा कर पाती। तो जिस हस्ती को, जिस शख्सियत को ये क्रेडिट जाता है, जिन्हें मैं हमेशा ओन करती आई हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करूँगी, नूरुल हक भुगियो सर हमारे साथ मौजूद हैं और वो किस तरह की शख्सियत हैं, क्या करते हैं, रेडियो इंडस्ट्री में उनकी क्या क्या क्रेडिबिलिटीज़ हैं, क्या करते रहे हैं और आज क्या कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में किस तरह से आज आए हैं और हमारे प्रोग्राम में आज क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाले हैं, मिल के उनको जानेंगे। लेकिन सबसे पहले करते हैं सर को वेलकम और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे मुलाकात हो रही है। यकीनन मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक मुद्दत हुई मेरे ख्याल में। बिल्कुल सर। 10-12 साल तो मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है सर। बीच में शॉर्ट टाइम के लिए मुलाकात हुई थी मेरी आपसे, अगर आपको याद हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब आपने मुझे एक गो थ्रू दिया और आपने मेरे टैलेंट पे उस वक्त यकीन किया जब मैं बिल्कुल रेडियो के लिए रॉ थी, मतलब फ्रिक्वेंसी के लिए। तो सर ऐसी क्या चीज़ थी आज आप मुझे बता दें कि जिसकी वजह से आपने मुझे सिलेक्ट किया था। आज आप मुझे राज बता दें सर। असल में ये जो टैलेंट हंटिंग होती है ये भी हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है। सही है। वो प्रोड्यूसर क्या जिसको पता न चले कि कौन सा नया हीरा उसके सामने मौजूद है, तो उसका पता लगाना और उसको कुरेदना और उसको ठीक करना, तराशना, ये काम होता है प्रोड्यूसर का। लेकिन पहले वो इसकी पहचान तो रखे ना कि हीरा है भी नहीं है। हाँ। तो ये कि मैंने एक टेक्निक यूज की, असल में बहुत ही कामयाब टेक्निक यूज की। सही सही। वो ये कि मैंने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि मैं न्यू टैलेंट की हंटिंग करूं। तो उस मकसद के लिए मैंने यूथ फोरम मैंने बिल्कुल सर, यूथ शो। जी जी, एवरी थर्सडे आया करता था 1 से 3। जी। तो उसमें मेरा मकसद ये था कि यूथ को मैं बुलाऊंगा और उनके इश्यूज पे ही बात करूंगा और उनसे मुतल्लिक जो मामला है उन पे बात होगी। लेकिन यूथ को ये नहीं था पता कि अक्सर मकसद मेरा ये है कि मैं उसमें से अच्छे आरजेस एब्स्ट्रैक्ट करना है आपने। ऑडिशन एक तरह से समझे कि ऑडिशन प्लेटफॉर्म मैंने यूज किया उसको। हाँ बिल्कुल। उसी में मैंने आपको भी बुलाया। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठ के मॉनिटर कर रहा होता था और चूंकि रेडियो में ये खास बात है कि चूंकि नजर नहीं आता तो आपको किसी की शक्ल शबात और अपीयरेंस आपको मुतासर नहीं कर सकती, आवाज मुतासिर करती है, आवाज से ही पे सारा जज करना पड़ता है। हाँ। चूंकि मैं देखता नहीं था, मैं वहाँ सुनता था, तो मुझे ज्यादा आइडिया हो जाता था कि कौन कितने पानी में और कितनी फ्लुएंसी से बोल रहा है और कितनी नॉलेजेबल है, उसमें नॉलेज है। और चूंकि मैं उसमें मोबाइल से भी करवाता था, डिस्कशन भी करवाता था उस प्रोग्राम में, उसमें और खुल के आ जाता है बंदा, क्योंकि मोबाइल से में जरूरी है कि एक बंदे को अपना कुछ बयान करने के लिए कुछ आर्गुमेंट्स देने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, तो वो जब तक उसको कुछ पता नहीं होगा वो उस पर बोल नहीं सकेगा किसी भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ये भी पता चल जाता है कितनी डेप्थ है अगले बंदे में। तो उसके जरिए मैंने बड़े यूथ को मैंने इंट्रोड्यूस किया एज आरजे। जैसे सर कुछ नाम याद है आपको मेरे अलावा? जी मुझे थोड़े याद है एकदम से, क्योंकि काफी अर्सा हो गया। हाँ। लेकिन ये कि कुछ बड़े नाम हैं हमारे। जी 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 बिल्कुल है, और लेकिन वो असल में बिखर गए इधर उधर। अच्छा। जैसे वो दूसरे एफएम चैनल्स में भी चले गए बहुत सारे। जाहिर है वो ग्रेजुअली तरक्की करना तो फिर हर एक का अपना एक राइट है ना, लोग जी हाँ, चूंकि वो उनको जो ज्यादा अच्छे प्रॉस्पेक्टस जहाँ मिलेंगे, जहाँ अच्छी आवर्स आएंगी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन ये कि चूंकि नर्सरी यही था प्रोग्राम मेरा वाला, तो यहाँ से फिर वो 100 में 105, 107, 106 बिखर गए। सही। तो लेकिन ये कि इससे फायदा मुझे ये हुआ कि
मेरा नाम वहाँ पे पहचान मेरी है। जी बिल्कुल ऐसा ही अभी है। लोग बुलाते रहते हैं मुझे गायब गायब। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा, शागिर्द मेरे पहले हुए हैं यूँ समझ हाँ सर, मैं भी आपकी शागिर्द ही हूँ और मैं हमेशा इस बात को ऑन करती हूँ और मैं अपने आप को खुशनसीब इसलिए तसव्वुर करती हूँ कि मुझे बाकायदा ऑडिशन के उस प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ा। जी। जो आपने एक यूथ शो का कॉन्सेप्ट आपने स्टार्ट किया तो उसमें आपने एक टॉपिक रख दिया करते थे आप, उस टॉपिक के ऊपर दो ग्रुप्स होते थे जो एक डिबेट कर रहे होते थे, जो उसके एक नेगेटिव पॉजिटिव में या फेवर में होता था, एक उसके अगेंस्ट में होता था, तो उसमें व्यूज़ आ जाया करते थे और उसमें चूंकि मुझे याद है अनवार हसन जई सर आए थे एक प्रोग्राम में, बिल्कुल, तो उसमें एक एजुकेशन के ऊपर बात हुई थी और उस पर बात हुई थी कि डिग्री होना जो है वो आपके कामयाब होने की निशानदेही है या नहीं है, या जीना बन सकता है नहीं बन सकता है। तो उस पर जाहिर सी बात है टॉपिक ऐसा था कि उस पर हमें बोलने का खुल के मौका मिला और कुछ लोग कह रहे थे कि डिग्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर्ची सिस्टम काम आती है, और कुछ लोग कह रहे थे डिग्री मैटर करती है, अगर आपके अंदर मेरिट होगा तो वही आप लॉन्ग टर्म पे चल सकेंगे। तो सर आप मुझे ये बताएं कि यूथ शो आपने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसके अलावा और भी तो शोज़ होंगे सर जिसकी आप एज अ पाइनियर कंसीडर की जाते होंगे? जी, वैसे तो 101 में या एफएम कोई भी चैनल हो, उसमें उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक आरजे आता है, वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो कि टॉकिंग पॉइंट्स कहलाते हैं, तो उस पर बात करता जाता है और म्यूजिक सुनाता साथ जाता है। साथ होती है। तो फिर डिफरेंशिएट यूँ करते हैं कि मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं 2 आवर्सली चंक्स होते हैं ना, जी बिल्कुल। तो उसमें फिर वो थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई ड्राइव टाइम का नाम दिया होता है, उसमें फास्ट टेम्पो जी होता है उसका। जी बिल्कुल। फिर दरम्यान में 11 बजे फिर खवातीन के लिए प्रोग्राम होता है, तो उसका बिल्कुल थीम बदल जाता है। तो वो डिफरेंटली उसमें खवातीन ही मेजॉरिटी आरजेज होती है, खवातीन के इश्यूज पे और खवातीन का जी स्वीट होम शो में बिल्कुल। स्वीट होम वहाँ पे। इसी तरह फिर मैंने इसका 1 से 3 इस तरह कुछ टाइम रखा था ताकि ड्राइव टाइम हो और यूथ स्कूल कॉलेज से भी फारिग हो आ जाए लोग वो सुने। तो आपने पूछा कि और भी प्रोग्राम होंगे, तो मैंने जो है ना ये महसूस किया वहाँ पे कि सिर्फ ये रीजनल लैंग्वेजेस हमारे जो होती हैं उनकी म्यूजिक और उर्दू म्यूजिक बस इसी पे क्यों गुजारा करें, सही है, थोड़ा सा कैनवस बड़ा रखना चाहिए। सही सही। तो वैसे तो वेस्टर्न म्यूजिक भी अक्सर चैनल सुनाते रहते थे, हाँ वेस्टर्न लेकिन चल मैंने जाता है। कहा कि नहीं, मेरे में ये आदत है कि मैं हमेशा नयापन जो है ना उसकी सही है। तलाश में रहता हाँ हूँ। हाँ और वैसे हाँ। भी एक ब्रॉडकास्टर जो है, अच्छा ब्रॉडकास्टर वही है जो कि नए आइडियाज पे काम करे, नई चीज लाए और नई चीज जो है वो फिर लोगों को थोड़ा अपील भी करती है, उनको अच्छी भी लगती है। जैसे बिल्कुल हम ऐसे ही है। नए कपड़े पहनते हैं, नए हाँ जूते, बिल्कुल ऐसे ही है। ईद पे इसीलिए तो मजा आता है कि हर चीज टोटली। नई नहीं होती, या कहीं तकरीब के लिए हम जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं, तो फिर हर चीज नई होती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू करूं जिसमें नॉलेज भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो और इंफॉर्मेशन भी हो और यूथ को खासतौर पे ज्यादा अट्रैक्ट करे। तो मैंने एक प्रोग्राम का नाम तजवीज़ किया, म्यूजिक मिक्सचर। अब चाय का मिक्सचर तो होता है, लेकिन म्यूजिक का मिक्सचर हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा अजीब से लगता है, सुन के ही लोग आदमी हाँ चौंकता है कि ये बिल्कुल ऐसे होगा क्या म्यूजिक आखिर। मिक्सचर में मतलब सारे टाइप के म्यूजिक आ गए। हाँ, लेकिन मैंने उसमें यूं किया कि मैंने कहा कि अगर शुरू तो मैंने इस तरह किया कि एक ही 2 आवरली चंक में दुनिया की जो रॉक म्यूजिक है, जो कि बहुत पॉपुलर टॉप 10 जो सॉन्ग्स होते हैं, सही है। उसमें से भी 2-3 मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स जो है वो उठा के मैंने वो शुरू किया उससे। जैसे टर्किश है, फ्रेंच में होते हैं कुछ रॉक म्यूजिक, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल भी होती है, जी बिल्कुल। और वेस्टर्न और ये बाकी तो है ही। तो लेकिन फिर मैंने उसमें और बड़ी अच्छी उसमें और तब्दीली लाया मैं, वो ये, और फिर मैंने लिसनर्स को भी इन्वॉल्व किया, उससे फिर वो 4 चांद लगे प्रोग्राम में। कैसे? मैंने कहा कि हर हफ्ते जो है हम एक मुल्क सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। सपोज करें टर्की को ले लिया, सही है। अब मैंने कहा कि अब जो लोग टर्की घूम के आए हैं या कभी गए हैं विजिट पे, किसी भी हवाले से, घूमने के वास्ते या किसी रिश्तेदार को मिलने से या पढ़ने के लिए, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे लाइव हमारे साथ। सही है। और इन द मीन टाइम हमारा आरजी जो उनके नगमे, टर्की के नगमे सुनाता रहेगा, थोड़ा सा बताता भी जाएगा नगमे से पहले कि इसमें कहा क्या जा रहा है। हाँ जैसे रेस्टोरेंट्स के जिक्र हो गए, कोई मशहूर शाहरा हो गई, उनकी कोई बात हो गई, उनके बारे में कोई बात हो गई, इस तरह से। तो उसमें फिर ये फायदा हो रहा था कि लिसनर्स फोन करते थे, वो अपना तजुर्बा बताते थे, वहाँ की कोई मशहूर जगहें हैं, वहाँ की जो डिशेस हैं बड़ी मशहूर हैं, लिबास है, यहाँ कोई और जो अच्छी चीज़ उनको लगी जो दिल को भाई है बहुत ज़्यादा, तो वो बताते थे। फिर हम फिर एक नंबर उनका सुनाते थे, फिर आरजे फिर इनवाइट करता था लिसनर्स को। इस तरह आप यकीन जानिए कि 2 घंटे में सैर हो जाती थी उस मुल्क की।
बिल्कुल तफसील से एक एक कोना जो है ना वो समझे कि घूम के आ जाता था बंदा। और सिर्फ रेडियो में वो भी सुन के घूमना भी बड़ी बात है। बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी तो बात ये है। इस तरह के प्रोग्राम में मतलब किसी कंट्री का आपने ट्रेडिशन दिखाना है, किसी कंट्री का आपने रीजन बताना है, या उसका रिलीजन बताना है, या उसकी लैंग्वेज बतानी है। इनकम है उनकी, हाँ इकोनॉमी है वो बतानी बिल्कुल है, ऐसे ही है, उसकी बिल्कुल। एरिया है और किस वजह से मशहूर है वो, और उस मुल्क क्या एक्सपोर्ट क्या करता है, इंपोर्ट क्या करता है, बिल्कुल मशहूर क्या हर चीज़ है। चीज यानी कि उसका रुपया, उसकी कैपिटल उसका, और लोगों का रहन सहन, लोग कैसे हैं, फ्रेंडली है नहीं है, और वहाँ टूरिस्ट पॉइंट्स कौन से हैं। तो बिल्कुल इस तरह ये तो तरक्की हो गया ना, इस तरह तो इंडोनेशिया है, आप देखिए नेपाल है, नेपाल, कोई भी बिल्कुल मुल्क कोई आप भी ले मुल्क ले लें, लें। लेकिन देखते देखते उसकी म्यूजिक हमारे पास तो रिच हो, ताकि म्यूजिक भी हम सुनाते जाएं साथ साथ, क्योंकि म्यूजिकल चैनल है ना, हाँ जी तो इसमें बिल्कुल। म्यूजिक के बगैर रूखापन फिर हो जाता है बिल्कुल ही। लेकिन सर मैं, आप मुझे ये बताएं कि पड़ोसी मुल्क को कभी हाईलाइट किया? नहीं वो नहीं है। वहां पर सारी भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं ये सर, आ जाती है इसलिए कि फिर वो मसाइल दूसरे हो जाते हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल। फ्रेंडली कभी रहा नहीं ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही ये है। तो मसला है ना। अच्छा सर, अब मैं आपसे वो एक जो हमारा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है इस शो के हवाले से, कि सर रेडियो इंडस्ट्री की तरफ आपका कैसे आना हुआ? जी, जैसे सारे नौजवान होते हैं कि मास्टर्स करने के बाद वो अप्लाई करते हैं इधर उधर, तो मैं मास्टर करने से पहले ही जो है टीचिंग से वाबस्ता था, अच्छा माशाल्लाह। और कराची का एक बड़ा मशहूर स्कूल है इसी शाहरा पे जहाँ पे हम बैठे हैं, जी 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 इसी जी जी शाहरा फैसल पे है, आयशा बानी अकेडमी। जी 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 बिल्कुल है। तो आई हैपन टू बी टीचर ओवर देयर, तो मैंने काफी अर्सा 7-8 साल वहाँ क्या पढ़ाया। पढ़ाया सर आपने? मैंने इंग्लिश पढ़ाई, मैथ पढ़ाई, सोशल स्टडीज पढ़ाई, ग्रेट, सोशल सिंधी भी स्टडीज। पढ़ाई। हाँ, तो ये सब्जेक्ट चूंकि मुझे आते थे तो मैंने ये पढ़ा है। तो बड़ा वो भी बड़ा एक मजेदार ये प्रोफेशन है, मजा आता है बड़ा पढ़ाने में, टीचिंग एक बहुत रिस्पेक्टेबल भी रिस्पेक्टेबल भी प्रोफेशन है, है, बिल्कुल। और स्कूल भी अच्छा मिला मुझे। तो फिर मैंने स्विच ओवर, पढ़ाई के साथ साथ मैं स्कूलिंग करता था, पढ़ाता भी था। बाद में मास्टर मैंने किया तो फिर मैं अप्लाई किया हर जगह इधर उधर, तो मैं स्टेट बैंक में सिलेक्ट हुआ पहले, अच्छा और वहाँ मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। टीचिंग से स्विच ओवर करके स्टेट बैंक चला गया था एज अ बैंकर। एज अ बैंकर। तो वहाँ चंद महीने काम किया, तो यहाँ क्योंकि इंटरव्यू मैंने कई जगहों पे दिए हुए थे, तो ये रेडियो के लिए भी दिया हुआ था। तो जब यहाँ से ऑफर हुई तो मैंने कहा कि ये सही है रेडियो, इसलिए कि इसमें ज़रा खुला मैदान है और अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी मिलेगा। वहाँ तो बैंकिंग में तो हिसाब किताब करते करते बंदा जो है बाल जो है ना गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, और खुश्क ड्राई किस्म का काम है। और यहाँ तो लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, घूमना फिरना है, थोड़ा हमारी पोस्टिंग होती रहती है बिल्कुल पाकिस्तान में। ट्रांसफर होते रहे। तो और सर वैसे भी उसको लोगों आपने, से मिलना मुलना बहुत होता है, वाइस चांसलर से भी मुलाकात होती है, तो ब्यूरोक्रेट से भी आपकी यहाँ मुलाकात होती है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। माशरे के हर तबके, अदीब, दानिशवर, कोई भी शख्स हो, वो रेडियो जरूर आता है किसी न जरूर किसी आते प्रोग्राम के हवाले से। हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो मैंने सर, फिर इसको चूज किया। तो सर आपने फिर वो वाला प्रोफेशन बिल्कुल वाइंड अप कर दिया? हाँ बिल्कुल, इसकी डिमांड इतनी है कि टाइम ही नहीं टाइम नहीं बचता। बचता, सही सही तो सही। फिर रेडियो में 1986 में मैंने एज अ प्रोड्यूसर ज्वाइन किया। ओके। फिर धीरे धीरे तरक्की जैसे होती है यार शोबे में, प्रोड्यूसर से सीनियर प्रोड्यूसर, फिर प्रोग्राम मैनेजर, फिर डिप्टी कंट्रोलर, लेकिन शुक्र है कि आखिरी पोस्ट जो हमारी होती है स्टेशन डायरेक्टर, जी 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 वहाँ तक मैं पहुंचा। माशाल्लाह और मेरी माशाल्लाह। पोस्टिंग्स फिर मुख्तलिफ शहरों में हुई, जैसे इस्लामाबाद में भी हुई, तो प्लस गवादर, तुर्बत, खुशदार, मिठी, और कराची तो है ही। तो सर प्रॉब्लम नहीं हुई कभी इतनी ट्रांसफरेशन से जाना आना, एक सॉर्ट ऑफ माइग्रेशन चल रही होती है ना, हिजरत चल रही होती है टाइम टू टाइम फैमिली के साथ होते हुए, तो सर कैसे आपने कभी मैनेज किया जी इसको? ये प्रॉब्लम्स तो हुई वाकई, हुई आती भी होंगी। हैं, हाँ। तो फैमिली के साथ आप सर मूव करते थे या? नहीं, फैमिली के साथ मैं सिर्फ एक ही जगह गया था, वो था खुशदार, अच्छा क्योंकि अच्छा वहाँ कॉलोनी बनी हुई थी हमारी, बड़ी अच्छी रेडियो की अच्छा अच्छा कॉलोनी अच्छा बनी हुई अच्छा है, तो अच्छा, वहाँ सही वो सही। बच्चे भी छोटे थे। बाकी बच्चे जो बड़े हो गए तो सेटल हैं स्कूल हाँ यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन उनको वगैरह डिस्टर्ब, सारा कुछ ही डिस्टर्ब हो जाता है ना सर। तो फिर आना जाना मेरा रहता था। लेकिन लेकिन ज्यादा अरसा पोस्टिंग नहीं रहती हमारी, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, उसमें भी आना जाना रहता था। मतलब तो माइंड ऑलरेडी आपका प्लान्ड होता है, रेडी होता है उस चीज़ के लिए, मेंटली आप प्रिपेयर्ड होते हैं हाँ उस। जी जी जी, कोई इतना मसला, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि वरना मैं कि जिंदगी में गवादर देखता, हाँ सही तुर्बत बात देखता, है, मैं खुशहाल हाँ देखता, बिल्कुल सवाल ही बिल्कुल, पता नहीं होता। एक्सप्लोर और भी किया ना साथ ही साथ। एक्सप्लोर किया, और मेरा भाई बड़ा शौकीन है घूमने फिरने का, तो वो आ जाता था हर जगह, सही सही तो फिर महीनों को महीनों वो मेरे साथ रहता था, पर हम मिलके घूमते थे। सही सही। जैसे नादर्न एरियाज मैंने खुद भी देखे, बच्चों को भी दिखाया, वरना मैं कभी जिंदगी भी नहीं देखता। मैं आजाद कश्मीर वहां भी गया मैं, सही और सही नादर्न सही। एरिया पूरे देखे मैंने। मरी तो खैर हर आदमी जाता है, लेकिन उससे आगे जाना,
तो ये पोस्टिंग करने से मुमकिन हुआ। सही बात है। इस्लामाबाद में पोस्टिंग थी तो फिर बिल्कुल, मतलब टूरिज्म भी आपका साथ साथ चलता रहा, आप पाकिस्तान को आप एक्सप्लोर करते रहे साथ साथ, एंजॉय किया, बड़ा एंजॉय किया। ठीक है, ठीक है सर, ब्रेक का टाइम है, इजाज़त हो तो ब्रेक ले लेते हैं। तो मज़ा आ रहा होगा आपको, हम रेडियो के हवाले से बात करते करते पाकिस्तान घूमने की बात हो रही है कि जब आप ट्रांसफ़र होता है आपका, तो बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल होती है, ट्रांसफ़र हो जाता है, सारी चीज़ें तितर बितर हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उसका पॉजिटिव पहलू देखें तो आप अपनी ही कंट्री को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। टाइम है इस वक्त ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और सर से गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम रेडियो के सितारे में आप मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आज नूरुल्लाह भुगियो सर से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में रेडियो में उन्होंने क्या क्या खिदमात अंजाम दी हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें उन्होंने लॉन्च की है 101 पर, क्योंकि मुख्तलिफ लोग आते हैं तो यकीनन अपने लिए कुछ ना कुछ वो करते हैं और कुछ ना कुछ तारुफ कराते हैं, कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं ताकि टैलेंट को सही तरीके से जज भी किया जा सके और सही टैलेंट सामने खुलकर मंजर आम पे भी आए। तो सर अभी टूरिज़्म के हवाले से बात कर रहे थे कि जब भी ट्रांसफ़र होता रहा है तो वो पाकिस्तान को भी साथ साथ एक्सप्लोर करते रहें, और अगर सर इस हवाले से कोई और बात रह गई है तो आप बताएं, तो नेक्स्ट सवाल फिर मैं आपसे पूछूं, जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको टूरिज़्म में हुआ और ट्रांसफ़र के अलावा। जी, गवादर में जो पोस्टिंग मेरी हुई वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। अच्छा अच्छा। इसलिए कि वो आपको पता है कि डीप पोर्ट है बिल्कुल, और आजकल तो उसके बड़े चर्चे भी हैं। बिल्कुल जी। और वहाँ एयरपोर्ट भी बन रहा है और बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। कुछ कहते हैं कि शायद ये मुस्तकबिल का दुबई है। हाँ बिल्कुल। तो जब मैं गया था 2009, उस वक्त भी वो दुबई जैसा लगता था सर जब आप गए थे? उस वक्त नहीं लगता था इतना, लेकिन चूंकि बीच मैंने इतने साफ क्लियर नीट कभी नहीं वहाँ के अलावा, क्योंकि वहाँ बलूचिस्तान का वैसे भी जो है बीच एरिया जो है वो लेंथ में बहुत ज़्यादा है ना, तो जीवनी और यहाँ से गुजरते हुए जाओ तो इवन गवादर में भी जो बीच है वो इतना साफ शफाफ नीट पानी था कि बिल्कुल किनारा बिल्कुल साफ सुथरा। कराची में तो गंदगी जी हाँ, पॉल्यूशन भी होगी, जी जी जी, पानी हमारा पॉल्यूटेड पानी उसमें गिर रहा है, तो वो उसमें जाते हुए भी जी आप 100 टाइम सोचते हैं बीमारियां लगने का खतरा होता है, लेकिन वहाँ बड़ा मजा आया, साफ सुथरा है। तो गवादर में कोई खास बात ये थी कि वहाँ पे जो पहाड़ है जिसके दामन पे आजकल बड़े चर्चे हैं क्रिकेट स्टेडियम, जी जी बिल्कुल, पीएसएल भी वहीं पे एक्सपेक्टेड था लास्ट टाइम। तो वो पहाड़ जो है वो सिंगार कहते हैं उसको। अच्छा, तो सिंगार हाउसिंग स्कीम भी है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। पहाड़ पर उन्होंने हाउसिंग स्कीम, अभी तक घर तो नहीं बने लेकिन अलॉटमेंट वगैरह कर लिया। वहाँ पे एक प्राइवेट होटल भी बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, 5 स्टार होटल। तो वो बड़ा जबरदस्त सीन है वहाँ पे। इवन पहाड़ पे चढ़ के आप समुद्र की तरफ देखें तो एक हैबत तारी हो जाती है, दिल में खौफ सा आता है। अच्छा, इतना वसी अरीज समंदर थमा हुआ बिल्कुल, और खामोशी, डीप खामोशी, चारों तरफ यूं लगता है जैसे कहीं बीच में खड़े हैं समुद्र के। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, सही सही सही। और अगर जो होटल जो 5 स्टार है उसके अगर किसी कमरे में ऊपर चले जाएं और वो खिड़की से देखे तो एकदम से चीख निकल जाती है। अच्छा, दिल मजबूत होना चाहिए, उसको यूं लगता है कि समुद्र के अंदर बीच में ये मैं खड़ा हूँ और ये कमरा कभी से भी गिर सकता है, ढल सकता है। तो बड़ा मॉन्यूमेंट है एक तरह का, बहुत ज्यादा। तो इसके अलावा भी गवादर में खजूर वगैरह बड़े अच्छे, तुर्बत चूंकि करीब, जी 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 बिल्कुल, तो खजूर बड़े अच्छे मिलते थे, खासतौर पर गर्मियों के मौसम में हर तरह के, और बड़े मीठे लजीज ताज़ा, वो खाने का बड़ा मजा था। फिर फिशिंग चूंकि होती है बहुत ज्यादा वहाँ पे, वहाँ के मछेरे, जी हाँ, तो फिशिंग साफ सुथरे समुद्र से फिशिंग करना और कराची से फर्क है, तो बहुत फर्क है। तो वहाँ हमने फिश बहुत खाई और बड़ी ताज़ा खाई, हुई, तो उसके मजे लूटे हमने। याद आता होगा सर आपको? जी याद आता है। तो वहाँ फैमिली को मैं कुछ दिनों के लिए हर जगह ले जाता था, तो वहाँ भी ले गया मैं, बीबी को बच्चों को ले गया था मैं। तो फिर 5 स्टार होटल में वहाँ भी इवनिंग भी जाकर चाय हम पीते थे और सुबह को सैर भी करते थे, समुद्र पे क्रिकेट खेलते थे, वाह खिलाते थे, तो बड़ा एंजॉय किया हमने। 1 साल की पोस्टिंग थी, होती है 1 साल की है वहाँ पे, 12 महीने के लिए। तो गवादर का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा। नेक्स्ट फिर यहाँ इस्लामाबाद का रहा कि नादर एरियाज घूमने का मौका मिला। सही, इस्लामाबाद तो फिर इस्लामाबाद है सर। हाँ, वहाँ मेट्रो बस वगैरह चल रही है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। लेकिन नादर एरियाज का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ बहुत मजा आया। वहाँ गए हम लोग, नारायण कागान गए, वहाँ बड़ा मजा आया।
सही, ज़बरदस्त। इससे पहले कि सर टूरिज्म पे शो लगे, हम वापस आते हैं शो के फॉर्मेट पे। सर आप बेसिकली सिंधी स्पीकिंग हैं, जी। और सर जब उर्दू ट्रांसमिशन को हैंडल करने में आपको कोई बुनियादी आपको दिक्कत आई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए वजह यह है कि मैं जब था 7-8 साल का, तो हम लोग शिफ्ट हुए थे लाड़काना से कराची। मेरे वालिद ठीक है। SMR कॉलेज में प्रोफेसर थे, अच्छा, माशाल्लाह। तो वहीं से वो रिटायर भी हुए। तो जब वो यहाँ आए तो हमें भी ले आए। तो मैं यूँ समझे कि मैं तीसरी जमात तक अपने गांव में वहाँ मैंने पढ़ाई की, 4th टिल मास्टर्स और फिर LLB तक सारी एजुकेशन और बराडर मेरा पर कराची में हुआ। सही है। तो उर्दू चूंकि कराची में हम बिल्कुल ही सेटल हो गए आज तक, बल्कि मेरे जो माशाल्लाह 5 बजे 5 के बाद यहीं पैदा हुए, और वो भी समझो कि कराची IIT है, तो कोई फर्क नहीं है। उर्दू कोई फर्क नहीं है, मादरी ज़बान तरह रखती है हमें। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, फर्क पड़ता है लैंग्वेज से, लैंग्वेज बैरियर से कुछ? नहीं, लैंग्वेजेस मेरा ये ख्याल है कि जितनी ज्यादा है तो उतना अच्छा है, उतनी ही अच्छी हैं। उतना अच्छा है। क्योंकि फिर आप मसलन इंटरव्यू जाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, अगर आप पश्तो बोलते हैं तो वहाँ पे घुल मिल जाएंगे आप, बिल्कुल। तो आपको अजनबियत नहीं लगेगी। और वो लोग भी फिर एक जबान की वजह से जो है ना, वो आपको ज्यादा इम्पोर्टेंस भी देंगे और आपसे घुल मिल जाएंगे, फ्रेंडली हो जाएंगे। सही। तो वैसे भी मजा आता है, लैंग्वेजेस ज्यादा आए तो अच्छा आप सीखते भी हैं ना, आप अगर किसी के साथ आप बैठे हैं बात करें तो सामने वाले को भी जानने का आपको मौका मिल जाता है, अगर आपको अदर लैंग्वेजेस आ रही होती हैं। अच्छा सर, कितना अरसा हो गया रेडियो में आपको? कितनी ज़िंदगी के कितने कीमती साल दिए आपने? बिल्कुल 1986 से 20 तक 34 इयर्स कंप्लीट मैंने गुजारे। माशाल्लाह। तो काफी अप्स बड़ा एंड डाउन आए, टफ टाइम मिला सर कभी? ये ट्रांसफर्स में होता था टफ टाइम, और कभी कभी मुझे चूंकि आउटडोर पे ज्यादा रखा गया था, जिसमें VVIP कवरेज जो होती है रेडियो, जी जी जी। जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, वज़राए आला, वज़रा, इनकी तकरीबात होती हैं शहर में, तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग करके फिर वापस लाके फिर उसको एडिटिंग करके उसको ऑन एयर करना होता है। उसमें ये है कि कभी कभी रश बढ़ जाता है, तो शहर बहुत बड़ा है कराची, जी हाँ, माशाल्लाह। और 2 लोग ट्रैफिक का शोर, ट्रैफिक का रश, तो कभी इधर भागना कभी उधर भागना, तो सुबह से निकले हुए रात के आधी रात घर पहुंच रहे हैं, और बड़ी हेक्टिक लाइफ बीच में ऐसी हो गई थी। कभी सर बीच में ख्याल आया कि स्किप करें, छोड़ें इसको? हाँ, सही बात है कि शुरू में फिर मैं थोड़ा सा फेडअप भी हो गया था, मैंने फिर ट्राई किया इधर उधर। अच्छा, वो कब का टाइम था सर? ये आज बता दें आप। 8-9 साल बमुश्किल हुए थे। अच्छा 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 अच्छा। तो उस वक्त मैंने फिर अटेम्प्ट किए, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ऑफिसर्स कमीशन, सिंध ऑफिसर्स कमीशन, वो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर भी किया, लेकिन एलोकेशन नहीं हो सकी, पोस्टिंग नहीं हो सकी। फिर लेक्चरशिप तो मुझे मिल गई थी कैंट गैरिजन लाहौर में, मुझे एज ए लेक्चरर पोस्टिंग का ऑर्डर भी आ गया था मेरे पास, लाहौर जाना पड़ रहा था। लेकिन फिर उस वक्त में यहाँ पे एक प्रमोशन मेरा हो गया था, तो फिर वहाँ नए सिरे से फिर एक जॉब शुरू करते मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर यही ठीक है, यही ठीक है, क्योंकि आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो आप जीरो से मेहनत करते हैं ना सारी। जी। फिर प्रमोशन भी चूंकि मिल गया, तो फिर मुझे फ्यूचर थोड़ा अच्छा नजर आ रहा था। मैंने कहा कि आगे और प्रमोशन होंगे, तो और फिर थोड़ा जल्दी भी हुआ था प्रमोशन, तो मुझे लग रहा था कि हमारे सीनियर्स की तरह नहीं होगा, जल्दी होंगे हमारे। ओके। सीनियरिटी लिस्ट वगैरह देख के मैंने जजमेंट कर ली थी कि आगे फ्यूचर अच्छा है यहाँ भी। सही। तो सर अभी आप रेडियो सुनते हैं? हाँ, क्यों नहीं सुनता। 101 सुनते हैं? स्पेशली जब वॉक करता हूँ उस वक्त मैं फिर हैंड फ्री लगा के फिर स्विच ओवर करता रहता हूँ रेडियो। बस सही है, नेक्स्ट शो पे सर मैंने आपको बताना है, मेरा शो है, आप सुने और बताएं फिर बताइए। और गाड़ी में तो 100% उसमें सुनते हैं सर? गाड़ी में तो बड़ा मजा भी आता है। सर बच्चों में किसी को शौक नहीं हुआ, आपने कोशिश नहीं की कि वो आए रेडियो इंडस्ट्री में एज अ ब्रॉडकास्टर आए? कि यूथ और रेडियो के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था आज के दौर में। तो बच्चे चूंकि आजकल ये जो एंड्रॉइड है जी, हाँ, आप यकीन जानिए कि अब टीवी भी लोग कम देख पा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि वो इसमें इतनी दुनिया है कि वो इसमें गुम हो जाते हैं। अब बच्चे तो छोड़े, बड़े गुम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही। तो लतीफे बड़े मशहूर हैं कि मीटिंग हो रही है खानदानी फैमिली की, सब मोबाइल लेके बैठे हुए हैं कोनों पे इधर उधर, और कह रहे हैं हम आपस में मिलने आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल तो ये हो रहा है, 4 लोग बैठे हैं तो चारों के हाथ में फोन है, फोन पे लगे हुए हैं। फोन पे लगे हुए हैं, चैटिंग करेंगे लेकिन आपस में बात नहीं करेंगे। आपस में बात नहीं करेंगे, तो हाँ। ये तो रेडियो हो या टीवी हो, आजकल थोड़ा सा कम हो गया है। हाँ, और प्रिंट मीडिया तो बिल्कुल ही पसे पर्दा चला गया, बहुत पीछे चला गया सर, बहुत पीछे। हाँ। नहीं पढ़ते भी हैं, तो चूंकि उसपे यूट्यूब में या आप आ जाता है इसमें ना,
उनकी अखबार आ जाती है पूरी सामने नजरों पे, तो इलेक्ट्रॉनिकली वो देख रहे होते हैं। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं सर, चैनल्स एडवांस हो गए हैं, अब हर एक की ऐप्स आ गई हैं, हर एक की वेबसाइट्स आ गई हैं। आप वेबसाइट ज्वाइन कर लें, आप लॉगिन कर लें, आपके मोबाइल पे आपको पॉपअप आ जाता है, तो आपको अखबार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और जितने जो हमें याद है कि हमारे बचपन में हमारे वालिद साहब ज़ोर दिया करते थे कि आपने अखबार लाजमी पढ़ना है, चाहे वो आपके मतलब की खबर है या नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने से एडवांटेज क्या होगा कि आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी, आपकी उर्दू क्लियर होगी, आपका तलफ़ुज़ ठीक होगा, आपका लहजा ठीक होगा। तो सर क्या डिफरेंस देखते हैं आप उस वक्त के ब्रॉडकास्टर्स में और आज के ब्रॉडकास्टर्स में? कोई फ़र्क नज़र आता है सर? जी जी, बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त बड़ा ठहरा हुआ, थमा हुआ माहौल था, कोई जल्दबाजी नहीं थी और सुकून से हर चीज़ होती थी। गुफ्तगू में भी, खाने पीने में भी, उठने बैठने में, गुफ्तगू, हर चीज़ सुकून से होती थी। कोई ऐसा नहीं लगता था कि कोई पीछे पड़ा हुआ है और भागना है हमने। हाँ, बिल्कुल, एक अफरा तफरी, जल्दबाजी। और वो भी नहीं था कि लालच और ज़्यादा शॉर्टकट्स के चक्कर में और अमीर होने की ज़्यादा शदीद ख्वाहिश, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। आजकल बहुत हो गई है, तो ये फिर मुआशरती कुछ खराबियाँ भी इससे पैदा हुई हैं, नफसियाती मसाइल भी पैदा हुए हैं, क्योंकि आदमी सेटिस्फाई नहीं है आज। हाँ, जितना भी मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई नहीं है, वो कमी है। हमेशा ऊपर नजर करता है कि उसके पास तो ज्यादा है, उसको ये नहीं पता कि उसको और कितने मसले हैं। बिल्कुल। बाजार तो उसका दौलत है, लेकिन ज़हनी सुकून नहीं है, घर में सुकून नहीं है, या उसको खुद को सुकून नहीं है, उसको नींद अच्छी तरह नहीं आती और मुख्तलिफ बीमारियां लगी हुई हैं उसको इसी आदतों की वजह से। तो हम ये नहीं देखते, हम उसकी ज़ाहिरी शक्ल शबात और गाड़ियां देख के और समझते हैं कि बहुत कामयाब इंसान है, तो हमें भी उस तरह होना चाहिए। तो वो एक तकलीद है, अंधी तकलीद में सब लगे हुए हैं। और ये फिर करप्शन का भी सबब बनती है। सही कह रहे हैं। तो चूंकि सुकून नहीं है ना, हर आदमी मिल गया फिर भी खुश नहीं है। हाँ। एक चीज की ख्वाहिश है वो मिल गई ना, जी जी, लेकिन फिर भी तशफ़ी नहीं है। बिल्कुल। तो ये फर्क है, तो उसका असर इंसान की शख्सियत पे और ब्रॉडकास्टिंग पे, लाइफ पे, रिश्तों पर वो आया हुआ है। आजकल लाइफ बड़ी डिफरेंट हो गई है, टेम्पो डिफरेंट है बिल्कुल ही, तो इससे निकलना चाहिए। और अभी आपने बात की किताबों की और अखबारात की, जी जी, तो मैं समझता हूँ कि चूंकि हमने दोनों चीजें देखी है ना, हम उस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं कि हमने किताबें वाला दौर भी था, अखबार वाला दौर भी था, ऐसे ही और आजकल ये जदीद दौर भी है। लेकिन आप यकीन जानिए, जो यूथ मुझे अगर सुन रही है, देख रही है, तो उनको मैं कहूँगा कि बड़ा फर्क है। आप तजुर्बा खुद करके देख लें, किताब पढ़ने में जो मजा है और जो आपके नक्श हो जाती है जहन में चीज, वो सुनने में कभी भी नहीं हो सकती या देखने में। किताब पढ़ने में आप यूँ समझें कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो रिटेन करती है चीज़ लंबे अरसे तक आपके जहन और दिमाग में, तो आप उसका असर भी अच्छा लेते हैं, अच्छा रहता है। और सर वो एक तगोदो होती है ना, लाइब्रेरी जाना है, बुक्स बोरो करनी है, अगर आप नहीं खरीद सकते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है, आप लाइब्रेरी से जाके बोरो कर सकते हैं। आपको पता है आपको 1 वीक के अंदर अंदर ये बुक आपने वापस करनी है। अगर आप बिना पढ़े वापस कर देंगे तो वो जो रेंटल के पैसे हैं वो आपके वेस्टेज में चले जाएंगे। तो वो जो बेसिकली स्ट्रगल होती थी ना, वो ज़रा शौक भी पैदा कर लेती थी और जल्दी जल्दी आप उसको एटलीस्ट पढ़ते ज़रूर थे। और जो बुक का मज़ा है, सफ़े पलट के जो पढ़ने में जो मज़ा है, वो सर नहीं, मैं कहता हूँ कि तजुर्बा करके देखें आप, जो नहीं जिनको तजुर्बा नहीं हुआ, क्योंकि आजकल जो ये स्टूडेंट्स हैं वो भी बुक्स नहीं पढ़ते। और आजकल आपको पता है पेंडेमिक एरा की वजह से, कोरोना की वजह से तो सब कुछ ऑनलाइन है। जी जी, अब ये चलो बहाना भी मिल गया, लेकिन वैसे भी जो है ना, बच्चे जो है ना वो बुक्स नहीं लेते, वो वहीं से पढ़ रहे होते हैं, मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, कंप्यूटर से पढ़ रहे होते हैं। हालांकि उसमें वो रोशनी है, वो आंखों को टकरा रही होती है, मुसलसल लंबे अरसे तक ये पढ़ना बिनाई पे असर होता है, इंसान की संस्कृत पे असर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो बुक तो पढ़नी ही चाहिए, और जिसने ये मजा नहीं लिया, लुत्फ नहीं लिया जिंदगी का, मेरे समझ वो महरूम ही रहा। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही। यही वो सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली जो हम लोगों को हमारे बड़े हमें बताया करते थे। अच्छा, फिर हम सुनते भी तो थे ना सर, आजकल की यूथ सुनती कहाँ है इस तरह की बातों को, कहते हैं कहाँ पुराने दौर की बात हो रही है। जी जी, वो आजकल अंडर एस्टिमेट करती है ना वो पुरानी जनरेशन को। वो कहते हैं कि हम जो हैं इस दौर के लोग हैं, तो हम बेहतर हैं उनसे। आपको क्या पता? आपको क्या पता। और हम लोग जो पूछते भी हैं कि कैसे होगा कैसे होगा, वो कहते हैं यार हमसे पूछ रहे हैं,
तो हम तो बर्तन है फिर उनसे। ये भी बिल्कुल मसला है। बिल्कुल सर, गुफ्तगू का सिलसिला भी यहाँ पे मौकूफ़ करते हैं, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे चलते हैं। और ओवरऑल बात हो रही है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी के ऊपर बात नहीं हो रही, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर बात नहीं हो रही है, ओवरऑल बात हो रही है। टाइम है इस वक्त ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, फिर सर से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रेडियो के सितारे के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमारे साथ नूरुल्लाह भुग्गियो सर मौजूद हैं और सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये भी जान रहे हैं कि जब मैनेजमेंट की सीट पर आप होते हैं, जब आप प्रोड्यूसर होते हैं, फिर आप सीनियर प्रोड्यूसर होते हैं, और जैसे जैसे आपकी डेजिग्नेशन हाई हो रही होती है, वैसे वैसे आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपने प्रोफेशन को भी, और अपने प्रोफेशन में रहते हुए जो नया टैलेंट आ रहा होता है उसको भी आप ग्रूम कर रहे होते हैं साथ ही साथ। मैं सर से यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि सर, आज के दौर में जो आपको लगता है कि रेडियो की लिसनरशिप कम हुई है? जी यकीनन, बिल्कुल, इसमें कोई शक कम हुई है। उसकी खास वजह सर क्या हो सकती है, अगर पर्टिकुलरली अगर आप 1-1 की बात करें या ओवरऑल बात करें? जी मैं जनरल बात करूंगा। रेडियो कोई भी हो, रेडियो ही है। कम होने की वजह वाजह है कि आजकल ये जो कंप्यूटर और ये मोबाइल, एक तो ये इनकी वजह से ज़्यादा वजह यही है। फिर टेम्पो लाइफ का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, इसी वजह से हुआ है। तो लोगों की चूंकि तवज्जो जो है डाइवर्ट हो गई है ना इस तरफ, तो फिर वो जरूरत नहीं रही है, ऑप्शंस बहुत आ गए। हाँ, अब तो एक ही ऑप्शन है और सब उसी में लगे हुए उसी में लगे हुए सर। लिटरली मुझे तो लोग बोलते हैं, आप जब मैं रेडियो की पोस्ट लगाती हूँ तो कहते हैं सुनता कौन है रेडियो आजकल के दौर में, बड़ा बुरा लगता है सर। लेकिन मैं समझता हूँ, हकीकत बताऊं कि सिर्फ रेडियो सुनने की हद तक नहीं है, टीवी भी लोग कम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कम खुलता है टीवी। अगर खुलता भी है तो कोई किसी को इंटरेस्ट है कि पर्टिकुलर, जैसे वैसे न्यूज, मुझे पर्टिकुलरली न्यूज से करंट अफेयर वगैरह, एक खास आवर है तो उस पर मैं वो देख लेता हूँ। या कोई जैसे उर्तुगल मुझे अच्छा लग रहा है तो वो मैं देख लेता हूँ। तो लोग इस तरह चूज ही हो गए हैं जरा, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा असर पड़ा है टीवी पे भी, और चैनल्स भी बहुत हो गए ना। जी हाँ जी हाँ, तो वैरायटी बहुत है। हो गए तो कुछ चैनल तो बिल्कुल ही नहीं देखे जा रहे हैं और कुछ थोड़े बहुत देखे जा रहे हैं, तो स्विच ओवर कर लेता है बंदा इधर उधर। और मेरे तो ख्याल से जो लिसनर्स हैं, जो ट्रू लिसनर्स हैं, वो आज भी सुनते हैं। ये तो है, क्योंकि वो एडिक्ट हो चुके हैं बहुत सारे लोग, और वैसे भी जिनको एक दफा मजा आ गया तो, या जिसको रेडियो की वर्थ पता है, कि बंदे की अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है इंसान को कि वो हर एक की अपनी चॉइस अलग है और पसंद नापसंद अलग है हर एक की। बिल्कुल। तो इस वजह से कोई भी चीज हो ना तो वो कोई आदमी लाइक करता है तो कोई डिसलाइक करता है। हाँ, जेन्युइन है वो तो। इसी तरह रेडियो, टीवी और अखबार, इसमें भी ऐसी है कि कुछ लोग रेडियो की ज्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि उसमें टाइम बचता है उनका। तो सर, इस दौर में जब इस तरह का दौर चल रहा है तो इसमें उसको मजीद फाल कैसे बना सकते हैं कि लिसनरशिप भी हमारी बढ़े और जो उसके फायदे हैं, अफादियात हैं, वो भी लोगों को मिलें? क्या ऐसी हिकमत अमली करनी चाहिए सर? इस सिलसिले में मैंने बहुत ज़्यादा, चूँकि बीइंग ब्रॉडकास्टर मुझे मालूम है कि ये कैसे ठीक किया जा सकता है इस मामले को। वो यूँ कि हमें जो है ना पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड बनाना चाहिए अपनी ब्रॉडकास्ट को, यानी कि पब्लिक को लगे कि उनकी ज़रूरत बन जाए हम, है ना। जैसे ये मोबाइल है वो ज़रूरत है इंसान की, बिल्कुल। चारा नहीं है बंदे का, मजबूरी है। अब तो मजबूरी भी हो गई है कि रखना भी पड़ता है। जी हाँ जी हाँ। तो इस वजह से रेडियो को भी अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मौसर बनाएं, इसको इफेक्टिव बनाएं, तो फिर ज़रूरी है कि आप इसको पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड बनाएं। वो यूं कि लोगों के जो इश्यूज है ना वो और उनके सॉल्यूशंस हम इस पे बताएं। जैसे अगर बड़े शहर जो है तो वहाँ पे आप पब्लिक, ये जो ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन है, ट्रैफिक की सिचुएशन, वो बहुत फ्रिक्वेंटली बतानी चाहिए ताकि उनको पता चले कि कहाँ से डाइवर्जन है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। और दूसरी फिर पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड यूं भी किया जा सकता है कि जैसे सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं जी, सोशल इवेंट्स हो रहे हैं, तो वहाँ से लाइव कवरेज आरजे या कोई भी प्रेजेंटर हो वहाँ जाए, लोगों से बात करें और वहाँ के बारे में बताएं। कोई एग्जीबिशन हो रही है, कोई किताबों की मेला लगा हुआ है, कोई नुमाइश लगी हुई है, वहाँ के बारे में बताएं। तो या तो पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कोई हो रही है तो वो, लेकिन बहुत फास्ट टेम्पो में होना चाहिए। सही है, यानी कि आपको स्ट्रिंगर रखने पड़ेंगे, बाइक हो उनके पास, वो मूव करते रहे कभी इधर कभी उधर,
ताकि आप रेडियो को ट्यून करें तो आपको ये पता हो कि मुझे हर चीज का पता चलता रहेगा। सही है। मुझे इधर उधर भाग जाने की जरूरत नहीं है। सही। तो आजकल स्पेशली ये गाड़ियां जो कि बहुत हो गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा है ही तबाह हो चुका है। तो गाड़ियों में जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं, नई गाड़ियां आ रही हैं, उसमें तो रेडियो फिटेड होता है ना, जी जी बिल्ट इन होता है। तो उसमें ज्यादा सुना जाता है। मेरा अपना तजुर्बा ये है जी जी कि बिल्कुल। गाड़ियों में ज्यादा सुना हाँ जाता है। हाँ तो फिर इस तरह आप लोगों को मालूमात फराहम करें कि वो जो है म्यूजिक भी रिच होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, हाँ, मतलब फास्ट यूथ के होनी चाहिए। टेस्ट का भी ख्याल रखा जाए ना, लोगों के जी। टेस्ट का भी ख्याल तो रखा पब्लिक जाए। सर्विस ओरिएंटेड बनाया, उसमें वसी मौजू है बड़ा। हर इलाके की अपनी अपनी जरूरियात होती है ना। बिल्कुल होती कराची हैं। की और है तो छोटा शहर है, उसकी कोई और होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। वहाँ अगर एग्रो बेस्ड है, लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, तो आप किसानों को उनकी मालूमात दें कि कौन सी जो है दवाई इस्तेमाल करें, कौन सा बीज इस्तेमाल करें, आजकल कौन सा मौसम चल रहा है, और फसल को महफूज कैसे रख सकते हैं, हाँ सारी आजकल चीजें। कोई बीमारी आई हुई है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। सही सही। तो उनको उस तरह की मालूमात दी जाए। शहरों में जो रहते हैं उनको उस मतलब तरह की। इंटरटेनमेंट से थोड़ा हट के भी आगे जाना पड़ेगा, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। बिल्कुल। चलें, ये तो आपने बहुत अच्छी एक सजेशन दी है। होपफुली कि लोग इसके ऊपर अमल करें। अच्छा सर, लास्ट में 2 क्वेश्चन आपसे, टाइम बहुत कम रह गया। एक तो ये कि सर यूथ को और हमारे नए ब्रॉडकास्टर्स जो भी अपकमिंग भी हैं या जो भी बन चुके हैं, एक तो उनको आप एक मैसेज दे दें कि क्या उनको करना चाहिए, किन पैरामीटर्स पे उनको स्ट्रिक्टली अमल करना चाहिए, और एक सर ये हमारा रेडियो के सितारे के हवाले से आपकी राय। ये जो प्रेजेंटर हैं नए, वो उनसे मैं कहूँगा कि वो नॉलेज बेस्ड अपना प्रोग्राम करें। अच्छा। सिर्फ ये इधर उधर की बातें करके, टाइम ज़ाया करके अपना भी दूसरों का भी कोई फायदा नहीं है। आप थोड़ा सा रिसर्च करके आए, आपको खुद भी फायदा होगा, क्योंकि जो आप रिसर्च करेंगे तो आपकी अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी। बिल्कुल तो ऐसे ही। आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे या कोई एग्जाम देने जाएंगे तो वो फिर काम आपको भी आएगा। और वैसे भी कोई टॉपिक लेके फिर उस पर वेल रिसर्च, डीप रिसर्च करके आप जब बात करेंगे तो अगला आदमी सुनना चाहेगा और उसको अच्छा भी लगेगा कि, और वो चाहेगा कि मैं सुनूं। तो क्योंकि उसको नई मालूमात मिल रही है और बिल्कुल करेक्ट मालूमात उसको मिल रही है। तो अगर टेक्नोलॉजी पे बात कर रहा है तो टेक्नोलॉजी की बात करें, और सोशल बात कर रहा है, पॉलिटिकल बात कर रहा है, तो बात कर रहा है, तो उसमें थोड़ी सी पूरा उबूर होना चाहिए। हाँ मेहनत करके आए, मेहनत, बगैर काम मेहनत कर के आए उसके हाँ। ऊपर। और सिर्फ म्यूजिक सुनना मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है कि तो कुछ नॉलेज भी आए। सही है। और सर रेडियो के सितारे के बारे में आपकी तो कीमती राय बनती है सर। रेडियो के सितारे, सर ये जो हमारा प्रोग्राम है रेडियो के सितारे, जी जी, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। क्योंकि देखें ना, इसी तरह ये जो मुख्तलिफ मीडियाज हैं, जैसे ये तो विजुअल मीडिया है और वो रेडियो चूँकि समाज से ताल्लुक़ रखता है, तो इनको आपस में मिल के इसी तरह फोकस्ड होना चाहिए, एक दूसरे को बुलाना भी चाहिए, मदद भी करना चाहिए, ताकि चूँकि मीडिया इलेक्ट्रॉनिक का है दोनों, तो लेकिन व्यूअरशिप और लिसनरशिप अलग अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अब उनको यकजा करने से यही फायदा होता है कि वो लिसनर और हमारे व्यूअर्स जो है वो भी यकजा हो जाते हैं, यकजा हो जाते हैं, और बिल्कुल। वैसे भी थोड़ा सा मालूम होता है। जैसे जो टीवी देखते हैं, विजुअल देखते हैं, उनको पता ही नहीं है कि रेडियो भी आजकल है कोई। एग्जैक्टली यूथ को सर, नहीं पता खास तौर हाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इस तरह उनको शौक पैदा होगा तो वो रेडियो की तरफ भी गामजन होंगे। और मैं समझता हूँ रेडियो में जो यूथ आती है, प्रोग्राम करती है, उनकी अपनी शख्सियत निखरती है। मैं आपको बताऊँ खास बात, सही कह रहे हैं सर आप। जैसे ये बच्चों की दुनिया प्रोग्राम आज तक हो रहा है, जी हाँ जी हाँ। तो जो और बज़्म तलबा, बज़्म बड़ा तलबा, पुराना हमारा बिल्कुल। ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। आपको यकीन नहीं आएगा कि बज़्म तलबा और बच्चों की दुनिया में जो लोग आए थे या आया करते थे, आगा फैजान एक नाम है, वो नवारा बड़े बड़े मुख्तार। ओहदों में पहुंच गए, कमिश्नर हाँ बन गए, ब्यूरोक्रेट बन गए बड़े बड़े, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस तो आया ना, बिल्कुल किस तरह बिल्कुल। बात की जाती है। क्योंकि ये भी तो जरूरी है जिंदगी में कि बात कैसे की जाएगी, बात कैसे की जाए, सही। कॉन्फिडेंस के साथ। और वरना बंदे में नॉलेज भी सब कुछ हो, लेकिन कॉन्फिडेंस ना हो, बात करना ना आता हो, तो वो तो फिर फ्लॉप हो जाएगा, इंटरव्यू वगैरह कहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। रेडियो में अगर यूथ आती है, प्रोग्राम करते हैं, तो उनको फायदा बहुत होता है जिंदगी में। तो इसलिए जो है ना, इस प्लेटफॉर्म को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सही है, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ज्वाइन जरूर करना बिल्कुल, बल्कि चाहिए, ये जरूर सोच के ना जिंदगी करें में। कि रेडियो से मिलता ही क्या है। नहीं मिलने को, ये जो है ना इनविजिबल चीज है जो कि मिलती है जो आपको, मिलती लेकिन है, लेकिन हर हाँ। चीज मटेरियलिस्टिक तो नहीं होती ना कि आपको कैश में कुछ मिल रहा है। आपकी शख्सियत का अगर निखार हो रहा है, उसको ट्रेनिंग हो रही है आपकी। फायदा, वो कम फायदा है क्या, बल्कि इसके लिए तो लोग पैसे खर्च करते हैं। सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये टोटली तो आपको एग्रीड। फ्री में एक चीज मिल रही है, और आप खुद
अपनी गलतियों से भी सीख रहे हैं और फील्ड में आके और आप बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत आता है क्योंकि आप 1 to 1 बात कर रहे होते हैं और फिर लिसनर्स का जब फीडबैक आपको मिलता है ना, वो और मजीद आपको बूस्ट करता है, की जिंदगी में एक तब्दीली आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, टर्नओवर एक समझने को आ जाता है, तो बहुत जरूरी है ये सर। प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर है और बातें तो और भी बहुत सारी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी ताकि दोबारा से इस सिलसिले में बात हुई। थैंक यू सो मच फॉर आपके वक्त का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और इतनी आपने फ़ायदेमंद गुफ्तगू की है। यकीनन हमारे लिसनर्स और हमारे व्यूअर्स दोनों ही मुस्तफ़ीद हुए होंगे, जो कि हमारा एक इरादा था। तो जनाब ये था आज का प्रोग्राम, और आज नूरुल्लाह बुग्गियो सर से मुलाकात हुई है और बड़ी हेल्दी गुफ्तगू हुई है। यकीनन जब आप एपिसोड देखेंगे तो आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें जानने की मिलेंगी रेडियो के हवाले से, कि रेडियो आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखें कि रेडियो इंडस्ट्री हमेशा कायम और दायम रहेगा और इसकी तरक्की को कभी ज़वाल नहीं आ सकता है। कुछ चीज़ें बीच में रुक ज़रूर जाती हैं, उसका मतलब ज़वाल नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि उसको कुछ फ़ाल लोगों की ज़रूरत है जो कि उसकी अहमियत को उजागर करे और हमारी और आपकी ज़िंदगी में उसकी वैल्यू को समझे। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और मज़ीद सेलिब्रिटीज़ के साथ हम आएंगे जो कि रेडियो इंडस्ट्री के जाने माने सितारे हैं। तो रेडियो के सितारे से आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।